हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार। मेरे चैनल एक स्टेशन मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से हाल ही में एनटीपीसी में 2025 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और आगे भी आने वाले एग्जामों में जैसे एएलपी हो गया और आपका ग्रुप डी हो गया जो 2025 में जिसके एग्ज़ाम होंगे, एनटीपीसी हो गया ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, एसएससी जीडी हो गया, और भी अन्य एग्ज़ामों में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो क्लास को बहुत ध्यान से देखना। पहले इसका एक क्वेश्चन में इसके टाइम लेंगे, आराम से बेसिक सीखेंगे, उसके बेसिस पे फिर बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, 5 से 10 सेकंड लगेगी, आंसर आप विदिन 10 सेकंड में इसका आंसर आराम से दे पाओगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। कंडीशनल मीन्स आपका शर्तें, कुछ शर्त दी गई होगी। इसमें 2 शर्त भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। उन शर्त के आधार पर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे कि जैसे इस क्वेश्चन में शर्त दी गई, देखिए क्वेश्चन में शर्त दी गई है, एक शर्त आपकी ये है, एक ये है, ठीक है, और आपकी एक शर्त ये है। तो आपको ऐसे ही 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है शर्त, ऐसे शर्त देगा और उन शर्त के आधार पर आपको इनके आंसर देना होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल बहुत डिटेल में समझाता हूँ, उसके बाद आप थोड़ा स्पीड से करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले क्या होगा, आप पहले इस पर ध्यान दो, ये वाला है ना, इस पर ध्यान दो। इसमें कुछ नहीं है, ये जो कोड है ना, आपके जो सिंबल्स है, सिंबल्स के प्रतीक जो दे रखे हैं, जैसे अल्फ़ाबेट है, नंबर है, तो इसका क्या है, इनके वैल्यू है। जैसे 4 की वैल्यू v है, v की वैल्यू 4 है, 2 की वैल्यू a है, a की वैल्यू 2 है। आपस में अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एनालाइज करना है, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, मेन काम क्या है हमारा, इसका देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, इससे पूरा काम होगा हमारा। ठीक है, इसे साइड में लिख देता हूँ मैं इधर। जैसे हमारा ये 4 6 डिवाइड परसेंटेज और आपका 8। ठीक है, मैं साइड में लिख दिया इसे। अब ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं जिससे कि समझाने में इजी हो जाए। ठीक है, चलो देखो। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो शर्त, ये जैसे शर्त दी गई है ना, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, इन कंडीशन को इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जो भी कंडीशन रहेगी उसके आधार पर ही आंसर देंगे। ध्यान रखना, एक शर्त भी फॉलो हो सकती है, 2 शर्त भी फॉलो हो सकती है, तीनों शर्त भी फॉलो हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी शर्त फॉलो ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 शर्त फॉलो हो, ऐसा हो सकता है कि तीनों भी फॉलो ना हो। ठीक है, जितनी भी फॉलो होगी उसके आधार पर इसके आंसर देंगे। तो शर्त पढ़िए पहले, यदि पहला और अंतिम घटक, इसका मतलब क्या हो गया, पहला किसका, इसका पहला और अंतिम घटक क्या हो, प्रतीक। आप बताओ प्रतीक है, ये तो नंबर है सर, प्रतीक तो है नहीं। तो ये क्या होगी शर्त, इसके आगे मत पढ़ना, इतना ही। जब हमें गलत, इतनी शर्त ही गलत होगी तो आगे मत पढ़ना। ठीक है, तो शर्त गलत होगी, जब गलत होगी तो ये शर्त हम नहीं लेंगे। तो दूसरी शर्त पढ़ो, यदि तीसरा घटक एक अभाज्य संख्या हो। मैं आपको जो अभी बेसिक क्लास पढ़ाई थी मैथ की, उसमें बताया था संख्याओं का ज्ञान, वहां से देखो अभाज्य संख्या पूछ लिया उसने। ठीक है, अब आपको इसलिए जरूरी पता होना चाहिए संख्या अभाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है, वो मैंने पहली क्लास में पढ़ा दी है। जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। ठीक है, जिसे पता है वो आराम से समझ सकता है। ठीक है भाई, तो अभाज्य संख्या, अब बताओ उसने कहा तीसरा नंबर क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा नंबर अभाज्य, देखो है क्या तीसरा नंबर अभाज्य, भाई 1 2 3, तो तीसरा नंबर तो अभाज्य कहाँ है, ये तो परसेंटेज है, यानी कि सॉरी डिवाइड है, सिंबल है, तो सिंबल तो होना, वो बोल रहा है अभाज्य, यानी कि हमारी दूसरी शर्त भी आपकी गलत होगी। तो अब बची तीसरी शर्त। अब तीसरी शर्त देखो, यदि 5वां घटक 4 का गुणज हो, ये शर्त है इतनी। ठीक है, तो यानी कि 5वां घटक
1 2 3 4 5, यानी कि जो लास्ट वाला नंबर है किसका गुणज होना चाहिए, 4 का। बिल्कुल 4 का, 4 4 दूनी 8, 4 गुना जाए। तो उसने बोला कि जो 8 है ना, इसे क्या लिखेंगे हम, इसे बीटा से दर्शाएंगे। देखो उसने बोला कि बीटा के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो बस अब हमारा हो गया। अब ये देखो, अब कुछ नहीं, ये वाली शर्त फॉलो होगी, इसके अकॉर्डिंग आंसर दो। अब ये बोल रहा है कि इसका जो ये वाला हमने ये है, इसका आंसर क्या बनेगा। अब भाई अब देखो करने के दो तरीके हैं। अब 8 को पकड़ो आप, 8 लास्ट में यहाँ देखो, तो 8 की जगह क्या आना चाहिए, बीटा। तो बीटा क्या लास्ट में है, यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया। क्या इसमें है, बीटा लास्ट में नहीं है, इसमें है और इसमें है, बिल्कुल। अब देखो पहला नंबर क्या है, 4, 4 का मान क्या है, वी। तो वी किस में, इसमें है, वी नहीं है सर। तो किस में, सेकंड वाले में, इस वाले में। तो आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड वाला। ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आया दोबारा फिर देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर रिपीट करेगा आगे। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शर्त पढ़ो पहले, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है शर्त। ये शर्त क्या है, यदि पहला स्वर, और देखो क्वेश्चन ये है, इसमें शर्त किस में लगानी है, क्वेश्चन में। नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस ऊपर लिख देता हूँ साइड में, यहाँ AJSPT। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें फॉलो करवानी है शर्त। अब शर्त क्या है हमारी पहली, उसने बोला यदि पहला अक्षर स्वर हो। अब बताओ पहला अक्षर स्वर है, हाँ सर स्वर है, पहला अक्षर बिल्कुल सही है, पहला अक्षर स्वर हो, और तीसरा अक्षर व्यंजन। तीसरा अक्षर काउंट करो, क्या व्यंजन है क्या, 1 2 3, ये व्यंजन है, बिल्कुल है, तीसरा अक्षर व्यंजन, ये भी सही है कंडीशन, यानी कंडीशन यहाँ तक तो फॉलो होगी। अब जब यहाँ तक फॉलो होगी तो आगे फॉलो होगी पक्का। ठीक है, तीसरा अक्षर व्यंजन हो या फॉलो होगी, तो दोनों अक्षरों को उस तीसरे व्यंजन के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि पहली शर्त फॉलो होगी, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो। देखो पहला और अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, स्वर, यानी कि पहला भी स्वर होना चाहिए, अंतिम भी। ये तो व्यंजन है, आपको नॉलेज होनी चाहिए स्वर और व्यंजन क्या होता है। भाई देखो स्वर होते हैं आपके A E I O U, ये हो आपके स्वर, बाकी सब बचे व्यंजन हो। अब ये तो हो स्वर, बाकी आपका टी तो क्या है, व्यंजन है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी आपकी, गलत होगी। फिर देखो तीसरी वाली, यदि दूसरा और अंतिम अक्षर स्वर हो। दूसरा और अंतिम अक्षर स्वर, ये भी दोनों स्वर नहीं है, तो ये तीसरी कंडीशन भी गलत होगी। अब बची क्या है कि पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर देना। उसने बोला क्या था, उसने बोला था तो दो, इसमें बोल रहा था उसने, अगर ये ऐसा हो, स्वर हो, फॉलो हो गया, ठीक है, तो दोनों अक्षरों को उस तीसरे व्यंजन से कूट, यानी जो तीसरा व्यंजन था ना, ठीक है, इससे रिप्लेस कर दो किस अक्षर को, इस वाले को भी, पहले वाले को भी, और तीसरे वाले को भी। यानी कि इसने बोला क्या, जो हमारा ASPT है ना, इसकी जगह भी ऐसे लिख देंगे, इसकी जगह भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और बाकी इनके कोड लिख देंगे। सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, मैं क्लीन कर दूं जरा सा। ठीक है, इनके जो कोड है ना तीसरे से, चलो तो अब देखो, तो तीसरे का जो व्यंजन है ना, उसका कूट है, जो कूट के रूप में लिखेंगे। तो तीसरे का आपका जो एस का कूट है, यानी कि यहाँ भी एस आना चाहिए और यहाँ भी एस। अब एस का जो कूट हो क्या है, वो देखो आप, एस का कूट क्या है आपका, डॉलर, आपका @ ठीक है, @ है। तब @ शुरू में किसमें, इसमें नहीं है, ये नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारे पास क्या बचा, एक ही बच गया, ये हमारा आंसर हो गया। आप पूरा भी चेक कर सकते हो। इसके जगह जे का मान क्या है, जे का मान है देखो, ये आपका डॉलर, तो डॉलर हो गया। फिर एस का मान क्या था आपका, @ था। फिर पी का मान क्या था आपका, परसेंटेज था। ठीक है, और टी का मान क्या था आपका, स्टार था। अब आप मैच करके देख लो, कोई मैच कर गया, ये देखो मैच कर रहा नहीं कर रहा, सी ऑप्शन में बिल्कुल कर गया। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है। आप पहले आराम से कंडीशन बिल्कुल आराम से पढ़ना, जल्दबाजी करोगे तो सिली मिस्टेक होने के पूरे चांस है। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर शर्त को पढ़ना है, फिर उसके बेसिस पे आंसर देना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो सभी इसकी सीधा क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन लिख दूंगा ऊपर वहीं, इससे कि तुम्हारा समझ में आ जा। एट द रेट 247 प्लस, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है भाई, अब जो शर्त जो कंडीशन है ना, ये क्वेश्चन के लिए, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली शर्त है, ये सब इसकी है, इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, अब इसी में लगानी है, लगाओ। पहली कंडीशन पढ़ो फटाफट। उसने क्या बोला कि पहला घटक एक प्रतीक हो, किसका? इसका। इसका पहला घटक प्रतीक है, बिल्कुल सही है। फिर अगला, अंतिम घटक एक क्या हो? एक संख्या हो। अंतिम संख्या क्या है? ये तो सिंपल है, पर तो आगे पढ़ना नहीं, गलत होगी कंडीशन, बस बात खत्म। अब ये गलत होगी पहले वाली, या वाली पढ़ो। पहला घटक एक विषम संख्या हो। पहला घटक एक विषम संख्या थोड़ा ही है, ये तो क्या सिंबल है, ये भी गलत हो कंडीशन, आगे पढ़ना नहीं बिल्कुल भी। तीसरी शर्त पढ़ो। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो। दूसरा क्या पूरा वर्ग है? यो वर्ग किसे क्या बोल रहा है? इसे बोलते हैं जैसे 2 का वर्ग 4, ऐसा होना चाहिए। 4 है या नहीं है? तो ये भी कंडीशन गलत होगी। तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो। यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी पूरा नहीं होती तो घटकों को प्रश्न में दिए गए कूट के अनुसार कूटबद्ध किया जाना चाहिए। यानी कि अगर तीनों शर्तें तीनों नहीं अप्लाई हुई तो जो भी इनके कोड है, इसके कोड है, ठीक है, वही आप बिल्कुल वही उनके आंसर होंगे। तो जैसे एट द रेट का कोड क्या है भैया? एट द रेट का कोड क्या है आपका? एफ, तो एफ आएगा शुरू में। ठीक है, इसकी जगह एफ लिख देंगे। फिर 2 का कोड क्या है आपका? 2 का कोड क्या है हमारा? टी, इसकी जगह टी लिख देंगे। ठीक है, 1 मिनट हो जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा हट के पूरा ही करके दिखाऊंगा। यहाँ साइड में लिख दो, क्वेश्चन उतार दो। एट द रेट 247 प्लस, अब एट द रेट का कोड क्या है आपका? एफ, 2 का कोड क्या है आपका? टी, और 4 का कोड क्या है? देखो 4 का कोड क्या है? बी। तो पूरा सोल्व वैसे करना नहीं होता है वो, फिर हम बता रहा है आपको। 7 का कोड क्या है आपका? पी, और प्लस का कोड क्या है आपका? आर। अब जिस भी ऑप्शन में मैच कर रहा है वही हमारा आंसर। देखो किस में मैच कर रहा है? एफ टी, एफ टी, एफ टी, एक ही ऑप्शन में था, बस बात खत्म। बाकी तो किसी में नहीं। एफ टी, एफ टी बताओ है क्या? तो पूरा सोल्व नहीं करना भाई, आपको अवार्ड नहीं मिलने का वहां, या ज्यादा मार्क्स दे देगा वो, एक ही नंबर मिलेगा पूरा। तो आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना, फटाफट शर्त पढ़कर ध्यान से बिल्कुल सीधा फिर आंसर पहुंच जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। सब क्वेश्चन PYQ है, 2025 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, 69 बच्चों ने गलत करा, सही करा, और 6% ने गलत करा। कितना हो गया? 75, 25% ने छोड़ दिया था देखते ही, कुछ ने तो करा ही नहीं हो। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। शर्त सबसे पहले क्या है? आप क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन साइड में ऊपर ही लिख लो, जिससे कि हम समझने में आसानी हो। 7 ऐसे, मतलब ऐसा ही है, समझ लियो वैसे से। ठीक है, ये 2, ये आपका एट द रेट, ये 9, ये प्रतिशत, ये 2। अब शर्त पढ़नी स्टार्ट करो बस। यदि पहला घटक प्रतीक हो। पहला घटक प्रतीक है? नहीं है सर, गलत हो गया। पूरा तो करना ही नहीं, गलत, बस खत्म। ठीक है, जब पहला घटक प्रतीक नहीं है तो आगे बढ़ना ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पढ़ो। यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो। पहला घटक एक विषम संख्या है, संख्याओं ज्ञान जरूरी है होना, बिल्कुल सर सही है। आगे पढ़ो। अंतिम घटक एक सम संख्या हो। अंतिम घटक सम संख्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये वाली कंडीशन लग सके, या वाली लगेगी पूरी। ठीक है जी, यानी कि ये वाली लगेगी। तीसरी पढ़ो पहले, तब लगाना। अब यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो। दूसरे में तो सिंबल है, तो यह कंडीशन गलत होगी। वो कह रहा है पूर्ण वर्ग, और वहां से क्या सिंबल है? पूर्ण वर्ग किसे क्या है? 4। ठीक है, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, और भाई आपका 3 का वर्ग 9, उन्हें बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो ये कंडीशन भी गलत होगी। सिर्फ कंडीशन कौन सी लगेगी? तीसरे वाली। तो उसने बोला तो पहले और अंतिम घटकों को किससे डिनोट करेंगे? कॉपीराइट से। यानी कि पहले को भी यहाँ भी कॉपीराइट आएगा, और यहाँ भी कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। तो 2 में देख लो कॉपीराइट, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये गलत, इसमें भी है। 3 ऑप्शन मिल गए। अब बस मुझे कुछ नहीं करना भाई, या तो देखो सिंपल सा तरीका, कॉपीराइट से पहले क्या है? P है। ठीक है, इसमें भी P है, ये तो गलत ही हो गया। इसमें L है, यानी कि ये चेक कर लो,
इससे पहले 2 से पहले क्या है आपका परसेंटेज, परसेंटेज का मान क्या होगा, पी होगा। यानी कि भाई मुझे पता चल गया ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्यों, कॉपीराइट से पहले क्या आना चाहिए था, पी आना चाहिए था, बिल्कुल। ठीक है, अब बस इसके बाद देख लो ये वाला दोनों चेक कर लो तो नॉर्मली बस भाई इसका एंड का मतलब क्या है आपका एम है, ठीक है, और 2 का मतलब क्या है आपका सी है। तो एम सी देखो किस में है, एम सी, ये तो गलत हो ही गए थे। इस एम सी इस वाले में है, इसमें एम जेड है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हो गया हमारा चौथा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, पेपर में 1 नंबर देगा और स्पीड से कर जाओगे। ठीक है, इन छोटे हर एक क्वेश्चन से भाई ऐसे नहीं आते नंबर पूरे में से पूरे। ठीक है, कि हाँ मैं मेरा भी स्कोर ग्रुप डी का था, उसमें 1 क्वेश्चन गलत था, 29 सही थे। ठीक है, मेरा भी पूरा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि कोई किसी न किसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, और बहुत एग्जाम दिए इसमें पूरे में से पूरे भी आए, मॉक टेस्ट में पूरे में से पूरे आए, बट वो जब हमें हर एक टॉपिक की नॉलेज होगी तभी पूरे में से पूरे आने के चांस रहेंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसे देखो, मैं क्वेश्चन उतार दो ऊपर जरा। क्वेश्चन बोल रहा क्या हमारा 3, 9, 8 स्टार। ठीक है, ये है। अब भाई खुद बोल लो उसने क्या बोल रहा, शर्त पढ़ो उसकी। पहला घटक एक प्रतीक हो, भाई प्रतीक है गए हो, नहीं है, गलत, शर्त गलत होगी। पहला घटक एक विषम संख्या हो, पहला घटक विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या हो। अंतिम घटक तो सिंबल है, ये भी गलत होगी। दूसरा घटक, दूसरा और तीसरा पूर्ण घन हो, दूसरा भी तीसरा तो पूर्ण घन है, क्या दूसरा पूर्ण घन है, नहीं है सर, तो ये भी कंडीशन गलत होगी। जब तीनों गलत हो जाएगी तो फिर जो इनके कोड है बस वही आंसर है। तो 3 कोड क्या है हमारा, देखो 3 कोड सी, यहाँ लिखो सी। फिर आपका 9 का कोड क्या है हमारा, 9 का कोड है एन। और फिर 8 का कोड क्या है हमारा, आपका 8 का कोड है हमारा बी, तो यहाँ लिखो बी। और @ का कोड क्या है हमारा, सॉरी स्टार का कोड क्या है एस। तो CNBS किस में है, CNBS, CNBS सी ऑप्शन में हो गया आंसर। भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेकंड, अगर आपने शर्तों को 5 सेकंड में शर्त पढ़ना आराम से, 10 सेकंड 15 भी लगेगी, 20 भी लगेगी, मगर 1 नंबर फ्री का। ठीक है, 20 सेकंड कोई ज्यादा नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन PYQ 2025 के अभी हाल फिलहाल में पूछे गए। ठीक है, मैं पुराने क्वेश्चन कोई नहीं लेकर आया, अभी आए। ग्रुप डी में पूछे गए 2022 में, अब दोबारा फिर पूछे गए, बैंक का टॉपिक है, इसने पूछना शुरू करा अब। चलो क्वेश्चन देखो भाई, 4, 8, 7, 1, 9 सभी टाइप कवर हो जाएंगे इसमें, तुम्हारे पूरा कंप्लीट चैप्टर है। अब देखो उसने बोला, कंडीशन पढ़ो बस पहले। कंडीशन है पहला और दूसरा अंक सम हो, पहला भी अंक सम है, दूसरा भी सम हो, बिल्कुल सही है। तो दोनों को ए के रूप में कूटबद्ध किए जाने चाहिए, कि पहला कंडीशन सही, तो यहाँ भी ए लिखेंगे, दोनों को ए से लिखना। ठीक है जी, ठीक है। अब यार ये तो देख ऑप्शन, चाहे बाकी सर तुम पढ़ो या नहीं पढ़ो, ऑप्शन आंसर बता रहे। इसमें नहीं डबल ए है, यूनि आंसर है, इसमें नहीं डबल है, यूनि आंसर है, इसमें डबल नहीं है, इसमें यूनि आंसर है, डी आंसर। कितना सिंपल सवाल है, पूरा पढ़ना भी नहीं सरता है। अगर ऑप्शन देख लेना एक बार ऐसा हो रहा है तो आप मार्क आगे जा सको, बाकी पूरा करना तो कर लो। शर्त पढ़ लो तीनों। ठीक है, यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, तो ये तो गलत होगी शर्त, पहला अंक तो सम है, विषम कैसे हो जाएगा। तीसरा और चौथा अंक, तीसरा 7 और चौथा आपका ये वाला क्या हो, अंक सम हो, तो सम कहाँ है, तो विषम दोनों ही, तो यह भी गलत होगी। यानी कि पहले वाली कंडीशन लग रही। तो पहले वाली कंडीशन में क्या था कि बस इन्हें 4 को और 8 को क्या करना था, सिर्फ 4 और 8 को ए से डिनोट करना था, बाकी जिसके जो कोड है वो ही रख दो। 7 का कोड क्या है, जेड रख दो। 1 का कोड क्या है, जे रख दो। 9 का कोड क्या है, एस रख दो। अब भी वही आंसर आया जो मैं तुम्हें बताया था, देख लो चाहे। तो आपको पूरा सोल्व नहीं करना भाई। अगला देखो 7वां क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सब 2025 लेटेस्ट, बिल्कुल अभी हाल पूछे गए थे। ठीक है, पिछले साल पूछे गए थे, बस ये सोच लो 5-6 महीने पहले की बात। क्वेश्चन क्या हमारा,
इसमें क्वेश्चन हमारा 7 2 4 @5, ठीक है। अब देखो पढ़ो सवाल। अब वो क्वेश्चन बोल रहा क्या, शर्त पढ़ो उसकी। शर्त पहली, यदि पहला घटक एक प्रतीक हो, प्रतीक कहाँ यार, पहला का नंबर है, गलत होगी शर्त, पूरी पढ़नी नहीं। दूसरी पढ़ो, यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो, बिल्कुल सही है, पहला घटक विषम संख्या। फिर दूसरा अंतिम घटक, अंतिम करो लास्ट का, ये क्या हो, सम संख्या हो। सम कहाँ है, तो विषम है, ये भी गलत होगी शर्त। तीसरी पढ़ो शर्त। फिर उसने कहा दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो, पूरे वर्ग होने चाहिए। दूसरा, ये दूसरा पहली बार तो दूसरा ही पूरा वर्ग नहीं है, दो किसी का वर्ग हो किसी का भी नहीं होता, तो यह भी शर्त गलत होगी। तो भाई अब मैं तुम्हें क्या बताया, जब भी तीनों शर्त गलत हो जाएगी तो जो इनके कोड है वही आंसर है। तो इनके कोड देखो क्या है, 7 का कोड क्या है, 7 का कोड पी। पी कितनों में शुरू में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 बच गए। 2 का कोड क्या है आपका, 2 का कोड कहाँ गया आपका, टी है, तो पीटी होगा। तो पीटी किसमें, इसमें नहीं है पीटी, आंसर है क्या बी, खत्म। इतनी जल्दी होगा भाई, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा ऐसे सोल्व करो, और शर्त बिल्कुल आराम से पढ़नी, ये इसकी कंडीशन है, इसलिए से बोल रहा कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, हमारा क्वेश्चन हमारा इसके ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर ऐसे बता दूंगा मैं, SAMTU, ठीक है। अब कंडीशन पढ़ो, शर्त क्या है हमारी, यदि पहला अक्षर स्वर हो, पहला अक्षर क्या है, स्वर, स्वर थोड़ा ये तो व्यंजन है, तो कंडीशन गलत पहली। यदि पहला अंतिम अक्षर क्या हो, स्वर हो, पहला और अंतिम अक्षर कहाँ, कौन कह रहा है स्वर है, गलत है, ये भी कंडीशन भी गलत है। तीसरी पढ़ो, यदि दूसरा और अंतिम अक्षर स्वर हो, दूसरा बिल्कुल स्वर है, अंतिम अक्षर बिल्कुल स्वर है, सॉरी, तो तीसरी कंडीशन लग गई। तो तीसरी कंडीशन लग गई तो उसने क्या कहा, जब कंडीशन लगी तो पूरी पढ़नी कंडीशन, तो उनके कूटों को आपस में बदलना, यानी कूट का मतलब जो इनके मान है ना, उन आपस में बदल दो किनके, इसके, इसका, ई का और यू का, बाकी के जो है सेम रख दो। तो एस का मान ढूंढो, क्या है एस का मान, तो रख दो कम से कम वही @, ठीक है। ए का मान क्या है आपका, ए का मान 2, मगर 2 उसने क्या कहा, इनके कूट आपस में बदल देंगे, यानी कि इसका कूट यहाँ आ जाएगा, इसका कूट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड 2 यहाँ चले जाएगा, और बचा क्या है, यू का कोड क्या है भाई, यू का कोड आपका 7 यहाँ आ जाएगा, और एम का कोड क्या है, एम का 4 है, और टी का आपका स्टार है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर बन गया ये वाला, ठीक है। ऑप्शन है नहीं ना इसमें, इसलिए बता रहा हूँ, आप यहाँ भी लिख सकते हो इसका, नहीं तो अगर ऐसी बात हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लेना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है हमारा क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन हमारा @357, ठीक है। कंडीशन पढ़ो बस, कंडीशन में पहुंचो डायरेक्टली। पहला घटक एक प्रतीक, पहला घटक प्रतीक सही है, अंतिम घटक एक संख्या बिल्कुल सही है। अब यानी कि लग गई बस, इसे बाद में पढ़ेंगे पूरी, पहले तीनों पढ़ लो आराम से, बाद में आगे इससे आगे की, जो इससे आगे की इधर की बाद में पढ़ेंगे। इसे देखो, यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो, या गलत होगी, विषम संख्या नहीं प्रतीक। दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण हो, दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग, कोई नहीं कह सकता पूर्ण वर्ग है, गलत है अभी। तो बस हो गया हमारा काम, यानी कि पहली कंडीशन अब पढ़ो पूरी। तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक है जो, कि कूटों को आपस में बदल दो, वही वाला, यानी कि इसका घटक यहाँ जाएगा और इसका कूट यहाँ जाएगा, और बाकी इसके जो में कोड में सेम रहेंगे। तो 7 का कोड देखो क्या है, 7 का कोड क्या है पी, तो पी यहाँ जाएगा, और भैया @ का क्या है बी लास्ट में जाएगा यहाँ। तो पी देखो शुरू में किस में, पी शुरू में समझ नहीं आया, यूनि आंसर होगा, यूनि आंसर होगा, यूनि आंसर होगा, एक ही आंसर बचा, खत्म। पूरा सोल्व नहीं करके लिखना हुआ भैया, इतने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 10वां, नहीं समझ में पॉज करो, उसे देखो दोबारा, ठीक है। स्लो करके देखो, तेज करके देखो, जिसे लग रहा है कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है भाई। कमेंट जरूर कर देना, जैसे भी तुम्हें वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगो, या कुछ भी चेंज करना हो, ठीक है।
चलो देखो अब क्वेश्चन अगला हमारा ए पी यू एक्स आर, ठीक है। अब कंडीशन पढ़ो बस फटाफट। देखो उसमें चार, किसी में चार दे रहा किसी में तीन, हम उससे मतलब नहीं, कंडीशन पढ़नी बस। यदि पहला अक्षर स्वर हो, पहला अक्षर क्या, स्वर, बिल्कुल सही है सर। फिर अंतिम अक्षर व्यंजन हो, अंतिम अक्षर क्या है आपका, व्यंजन, बिल्कुल सही है। तो यह कंडीशन लग रही है अभी अभी आगे जब पढ़ना से, जब तीनों जब इतनी लग गई बस कंडीशन। हाँ बाकी क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, जब हम तीनों कंडीशन पढ़ लेंगे एक बार। अगर नहीं पढ़ी नहीं, हमें लग रहा है कि इनसे आंसर लाना, तो कोई नहीं, आप इनसे भी ला सको, सबसे बढ़िया तो रहेगा आप इसे पढ़कर इसका एक बार ऑप्शन पर निगाह मार लो, ठीक है। तो पढ़ लो एक बार पूरी को, तो उनके कूट आपस में बदल जाते हैं, यानी कि इसका मान यहाँ आ जाएगा, इसका मान यहाँ चला जाएगा। तो आप देखो आर का मान क्या है, आर का मान है 4, तो 4 तो आ जाएगा यहाँ, बिल्कुल सर। ए का मान क्या है, ए का मान है 2, 2 यहाँ आ जाएगा। तो भाई बाबू, तो इसमें देखो 4 और 2, 4 और 2 होना चाहिए, शुरू में 4 लास्ट में 2, इसमें शुरू में 2, इसमें 4 है, हाँ यो आंसर हो सकता है, इसमें यो नहीं आंसर है, यो नहीं आंसर है, बस खत्म। इससे भी कर सको आप, 3 शर्त भी मत पढ़ो। अगर पहली फॉलो होगी ना, तो आप एक काम कर लो, इसके इस कंडीशन को पूरी पढ़कर सोल्व करके देख लो, 2 ही अक्षर बस, जो 2 उसने बोल लगाओ। अगर उनसे आंसर मिल रहा है, ठीक है ना, तो फिर आगे पूरी पढ़ लो, ठीक है। ये भी 2025 में है क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन भाई आपका लिख देता हूँ मैं यहाँ, एट द रेट, क्योंकि हमारा जो शर्त है इसी क्वेश्चन पर काम करेगी। पेपर सेम टू सेम इसी पैटर्न पर सवाल मिलेगा, वहां तो मुझे समझ करा रहा है 4 7 प्लस, ठीक है। अब देखो कंडीशन पढ़ो, यदि पहला घटक एक प्रतीक हो, प्रतीक ही है, अंतिम घटक एक संख्या हो, बिल्कुल अंतिम घटक नहीं, ये क्या है, सिंबल, संख्या नहीं है, गलत है, सॉरी। यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो, ये पहला घटक तो प्रतीक है, ये भी गलत होगी। ये सब पढ़ो, दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग हो, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग, ये तो है क्या, दूसरा है पूर्ण वर्ग नहीं, ये भी गलत होगी। चौथी पढ़ो, उपरोक्त शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं होती तो घटकों के कूट के अनुसार, यानी कि वो कहना चाह रहा है क्या, अगर तीनों शर्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती हो ना, तो जो भी इनके कोड है इसके वही आंसर बन जाएंगे। तो एट द रेट का मान क्या है, एफ, तो शुरू में एफ, अगर प्लस का मान क्या है, प्लस का मान क्या है, आर, तो एफ आर होना चाहिए, एफ आर इसमें है नहीं है जी, शुरू में एफ लास्ट में आर, यहाँ शुरू में एफ होना चाहिए था, गलत, शुरू में एफ है आर है, शुरू में एफ है आर है, दोनों आंसर हो सके। अब क्या करो, इनके भी कोड निकाल लो, ठीक है। दूसरे पे क्या होगा, 2 का मान क्या है, टी, तो यहाँ टी लिख दो, 2 का मान जब यहाँ टी रखोगे तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, एफ टी होना चाहिए, तो इसमें क्या है, एफ बी है, एफ टी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, खत्म बस। और क्या है, ला ये देखो एक 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या हमारा, ये लिखा हुआ देखो। चलो 12वां क्वेश्चन का आप आंसर सब देना, मैं चेक करूंगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन कमेंट में आंसर सब के सब देना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है भाई। मैं चेक करूंगा सबके कमेंट और देखूंगा इसका, जिसका भी आंसर होगा सही होगा उसको मैं दिल भेज दूंगा, ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन देखो आप, चलो देखो पढ़ो शर्त इसकी क्या बोल रहा सर, तू यदि पहला क्वेश्चन लिख दो एक बार में, यहाँ 3 9 8 आपका स्टार, 1 मिनट गलत हो गया, स्टार, ठीक है, ये है। तो अब उसने कहा पहला घटक एक प्रतीक हो, पहला घटक नंबर है, ये तो गलत होगी, पूरी मत पढ़ो सर, ठीक है। उसने बोला है दूसरी में, यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो, बिल्कुल सही है। अंतिम घटक एक सम संख्या हो, अंतिम घटक संख्या कहाँ है, तो प्रतीक है, संख्या होनी चाहिए थी ना वहां, गलत है ये भी। तीसरी कंडीशन क्या है, दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण घन हो, दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण, यार पूर्ण घन कहाँ है, ये तो पूर्ण घन है, 2 का क्यूब, बट ये 2 का क्यूब का 3 का वर्ग है, ये भी गलत होगी कंडीशन तीसरी। जब तीनों कंडीशन गलत हो जाएगी तो क्या करना, बताया था मैं क्या, कि जिनके वही आंसर होंगे, जो उसमें कोड, जो उनके कोड है ना, वही इसका आंसर है। तो 3 कोड क्या, सी, 9 कोड क्या, एन, ठीक है। सी एन किसमें है, इसमें नहीं है, यूनि आंसर है, इसमें नहीं है, यूनि आंसर, 2 हो सके, ठीक। 8 का कोड क्या है आपका, 8 का कोड है बी, तो बस सी एन बी किसमें है, सी एन बी इसमें, ये भी आंसर हो सकता। अब बताओ कितना सिंपल था, ठीक है भाई।
उसका आंसर जरूर कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि उसके पास वीडियो जो भी नई वीडियो डाल लाएंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाओ। ठीक है भाई, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे कोई वीडियो डे डाल लगे हम। ठीक है, ऐसे नए नए टॉपिक की वीडियो डालता रहूंगा मैं डेली, अब मैथ्स की भी रीजनिंग की भी। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।